तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली गया जिला के होमगार्ड वाले भाई लोग के लिए है। तो दोस्तों, आज गया जिला के होमगार्ड वाले भाई लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि लगभग 1 साल के बाद मेरिट लिस्ट आया है। तो 2023 में फरवरी में ही दौड़ा स्टार्ट हुआ था और 2024 का फरवरी है, आज 23 फरवरी है और आज फाइनली उनका मेरिट लिस्ट आया है। मतलब जिनका जिनका भी औपबंधिक सूची में नाम है उन्हीं का ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी था 2011 का मेरिट लिस्ट आया था, 220 सीट का बहाली था, लेकिन 215 सीट पे ही मेरिट लिस्ट दिया है। और 2009 का तो दिया ही नहीं है, 2009 को छोड़ दीजिए। इतना दिन जो समय लगा 1 साल का, वो समय इसलिए लगा क्योंकि हम लोग का मांग था कि 629 सीट पे बहाली दिया जाए। क्योंकि जब रनिंग टाइम हो रहा था, जिसमें दौड़ हो रहा था, उसमें ही बोला गया था कमांडेंट सर के द्वारा कि जो आप लोग का जब बहाली लिया गया 220 सीट से बढ़ाकर 629 सीट कर दिया। उसका आपको हम पेपर का कटिंग भी देते हैं, पेपर में बोला है, वीडियो में बोला है। लेकिन इतना दिन तक मसपेची करने के बाद हम लोग डीएम ऑफिस भी कई बार गए, पटना भी गए, लेकिन काम नहीं बना। और फाइनली आज 23 फरवरी को मेरिट लिस्ट आया है, जो कि 220 सीट के बोल के दिया गया। लेकिन 220 सीट भी नहीं है, 215 सीट है। तो कौन प्रखंड में कितना कितना सीट दिया, उसके बारे में पूरा हम डिटेल में आपको बताते हैं, दिखाते हैं। और बहुत लोग का कॉल आ रहा है जिसमें ये पूछ रहे हैं कि जो मेरिट लगाया उसमें कितना कितना परसेंट आरक्षण दिया। जैसे कि जनरल को कितना परसेंट दिया, ओबीसी को कितना दिया, ईबीसी को कितना दिया, एससी को कितना दिया और महिला को कितना दिया। तो महिला के लिए तो साफ बोल दिया गया था कि 13% उनको आरक्षण मिलेगा महिला को। तो महिला के लिए खर्च छोड़ दीजिए। बाकी जो 13% होता है, 13% के अलावा में कितना कितना परसेंट जनरल को दिया गया, तो इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं किया गया। आप अगर क्लियर इनको चाहते हैं तो आप आरटीआई कर सकते हैं। आरटीआई करिए, 10-15 रुपया लगेगा आपको आरटीआई करने में। आपको 1 मंथ में जवाब आ जाएगा कि कितना कितना आपको सीट बांटा गया है, जनरल को कितना दिया। कहा कि कहीं कहीं प्रखंड में, जैसे टिकारी देख लीजिए, कोच देख लीजिए, तो कोच में जैसे 10 सीट है टोटल, 10 में से 4 दे दिया है। टिकारी में देख लीजिए 14 है, तो 14 में से उसमें से 6 दे दिया है जनरल को। तो किस प्रकार से सीट का बंटवारा किया गया ये पता नहीं चल पा रहा है। तो इसके लिए आप आरटीआई करके पता कर सकते हैं। और बाकी हम कितना कितना कौन कौन प्रखंड में कितना कितना सीट है, वो टोटल हम पूरा आपको जानकारी देते हैं, कितना महिला का हुआ, कितना नहीं हुआ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर 13% जिस हिसाब से बोला गया था कि महिला को 13% आरक्षण दिया जाएगा, तो अगर पूरा सीट देखा जाए यानी कि 220 सीट, तो 220 का अगर 13% देखा, हम सीधे सीधे 200 का ही मानते हैं ना। 200 का 13% देखा तो 26 को होता है महिला के, लेकिन 26 को महिला का सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। मोटा मोटी महिला का सिलेक्शन हुआ होगा तो 10 न 12 सीट हुआ, 10 न 12 को महिला का सिलेक्शन है, उससे भी कम हुआ होगा। हम आपको बताते हैं कि टोटल महिला का कितना सिलेक्शन हुआ है। तो अगर टोटल महिला का सिलेक्शन सिर्फ देखा जाए दोस्तों, तो कोच में 1 हुआ है, बेलागंज में 1 हुआ है, और वजीरगंज में 1 हुआ, मानपुर में 1 हुआ, गुरारू में 1 हुआ, सॉरी गुरुआ में 1 हुआ, गुरारू नहीं, गुरुआ में 1 हुआ, डुमरिया में 1 हुआ, और टनकुपा में 1 और गया शहरी में 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो महिला का सिलेक्शन हुआ। 13% आरक्षण था। और ऐसा तो नहीं कि बाकी जगह महिला दौड़वे नहीं की होंगी, बाकी जगह भी महिला दौड़ी होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं दौड़ी होंगे। 13% आरक्षण था उन लोग के, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 8 गो के हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा, हम आपको पूरा दिखाते हैं किस किस प्रकार से कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, ये गया जिला होमगार्ड का औपबंधिक सूची चयन सूची है, जो 2011 का जो वैकेंसी था गया जिला होमगार्ड का, जो 220 सीट पे वैकेंसी था, उसी का यहाँ पास औपबंधिक चयन सूची निकल के आया है। इसमें जिनका जिनका नाम है उन्हीं का सिलेक्शन होगा, मतलब उन्हीं का ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उन्हीं का ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। लेकिन दिक्कत इस बात का दोस्तों कि 220 सीट बोला गया था, लेकिन दिया है 215 सीट का ही। इसको टोटल कैलकुलेट करिएगा, सबको जोड़िएगा तो 215 ही आता है। हम लोग का इतना दिन से मांग था 629 सीट का, क्योंकि जब रनिंग हो रहा था तो रनिंग का टाइम में बोला गया था कि जो भर्ती है ये 220 से बढ़ाकर 629 कर दिया गया। इसके लिए बहुत बार हम लोग डीएम ऑफिस गए, फिर पटना में गए डीजी मैम के पास में, लेकिन कहीं से सोल्यूशन नहीं निकला। और फाइनली यहाँ से बोला गया कि 220 सीट पे ही मेरिट लगेगा, लेकिन 220 सीट पे ही नहीं लगकर 215 पर ही लगा। और जो 2009 का जो वैकेंसी था वो वाला भी, उसका भी सीट नहीं दिया है, अभी सिर्फ 2011 वाला का ही दिया है, 2009 वाला का नहीं दिया है। तो चलिए हम बताते हैं कौन कौन प्रखंड में कितना कितना सीट दिया है। जनरल का कितना, ओबीसी का दिया है कितना, ईबीसी का दिया है कितना, एससी का दिया है कितना, महिला का दिया था। महिला लोग के लिए सीट यहाँ पर रिजर्व था 13% सीट रिजर्व था, तो उस अनुसार से हाँ महिला का सीट दिया है। तो चलिए, तो देखिए कोच प्रखंड है दोस्तों, ये कोच का, और कोच में लगभग कोच प्रखंड का देखिए यहाँ पास दिया हुआ। कोच में टोटल 10 लोग का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से अनारक्षित यानी कि जो जनरल जिसको बोलते हैं वो 4 लोग हैं, अत्यंत पिछड़ा 2 लोग हैं, अनुसूचित जाति यानी एससी जो है वो 2 लोग हैं, पिछड़ा जाति यानी ओबीसी जो है वो 1 सीट है, और 1 सीट महिला को दिया गया। यानी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का यहाँ कोई भी सीट नहीं है। जनरल का हो गया 4 सीट, ईबीसी का हो गया
2 सीट, SC का हो गया 2 सीट, OBC का हो गया 1 सीट, इतना दिया गया कोच में। और महिला कहाँ पास 1 सीट दिया गया। तो टोटल यहाँ पास 10 सीट दिया गया कोच में। हाँ, सब के सब अथी में सारे प्रखंड में एक समान सीट नहीं दिया गया, कोई प्रखंड में ज़्यादा तो कोई प्रखंड में कम था, कम दिया गया। यह टिकारी का देखिए, टिकारी में भी टोटल 14 सीट दिया गया है, जिसमें से जनरल को 14 में से जनरल को 6 को दिया गया है। और अत्यंत पिछड़ा यानी EBC को 2 को दिया गया है। अनुसूचित जाति SC का दिया गया है 4 को, और OBC का दिया गया है 2 सीट। दोस्तों एक बात और आपको बता देना चाहते हैं, बहुत लोग को दिक्कत हो रहा है कि जो मेरिट लिस्ट लगाया है, जो सूची जो आया है 21 बेसिस पर है। कहीं कहीं जनरल के मतलब जैसे देखिए कोच वाला में दिया है 4 सीट दे दिया जनरल के, और यहाँ पास दिया है 6 सीट। टिकारी में 14 सीट पे 6 सीट जनरल के दिया है। तो किस बेसिस पे लगाया, कितना % आरक्षण दिया, इसके लिए बहुत लोग पूछ रहे थे कि किस बेसिस पे आरक्षण दिया, कितना % दिया है, 33% दिया, 10% दिया, 30% दिया, कितना % आरक्षण दिया है। तो इसके लिए दोस्तों ये तो हमें भी पता नहीं कि कितना % दिया, लेकिन हाँ आप अगर RTI करते हैं तो आपको यहाँ पास बता दिया जाएगी कितना सीट किस में दिया गया, किस बेसिस पर लगाया गया है, कौन सा प्रखंड में कितना % आरक्षण दिया गया। तो आप RTI करिए, 10 से 15 रुपये लगेगा RTI करने में। आप RTI करके वहाँ पास पूरा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बेलागंज का है। बेलागंज के यहाँ पास 12 सीट टोटल दिया, जिसमें से 5 को जनरल के दिया है, 2 को दिया है EBC के, SC का दिया है 3 को, और OBC के दिया 1 सीट। एक बात देख रहे हैं दोस्तों कि OBC और EBC इस दोनों से ज़्यादा सीट SC का है। जनरल तो ठीक है, जनरल का ज़्यादा दिया है, जनरल में ज़्यादा दिया है, लेकिन OBC और EBC से ज़्यादा सीट है SC का, ये सारे में। अब कितना % किसका का दिया है न दिया है कोई पता नहीं चल रहा है। हो गया नीमचक बथानी का। फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो अतरी का। तो दोस्तों इस प्रकार से सभी का दिया है। जैसे अतरी का 1 दिया है जनरल, EBC दिया है 2, SC दिया है 1, और यहाँ पास OBC 1 भी नहीं दिया है, महिला 1 भी नहीं दिया है। टोटल यहाँ पास 4 सीट दिया है। तो इस प्रकार से हम सारे को हम आपको दिखाते हैं कि कितना कितना सारे जगह सीट दिया है। ये एक करके देखने से अच्छा हम सब आपको सामने में दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये टोटल हम सीट निकाल कर रखे हुए हैं। देखिए 9+1 किया है, मतलब कि यहाँ पर जो 9 सीट है और 9 सीट दिया है मेल के लिए, यानी पुरुष को 1 सीट महिला के दिया, यानी टोटल यहाँ पास 10 सीट है। 14 सीट है, जिसमें से फीमेल के लिए, यानी कि फीमेल के लिए यहाँ पास 1 भी सीट नहीं है, इसलिए 10, 14 के 14 पूरा का पूरा दे दिया मेल के। यहाँ पास 11 सीट है, 11 में से 11 सीट है, 11 सीट दिया है मेल का और 1 सीट फीमेल का, यानी टोटल यहाँ पास 12 सीट है। 9 में से 9 मेल के है, 5 में से 5 मेल के है, अतरी में 4 गो, मोहड़ा में 5 गो, बजीरगंज में 10+1 यानी 10 दिया है मेल के और 1 दिया है फीमेल के। मानपुर में दिया है 6+1, 6 दिया है मेल के और 1 दिया है फीमेल का। चंदौती ग्रामीण में 9, यहाँ पास फीमेल दिवे नहीं किया, जो कि चंदौती ग्रामीण से बहुत कॉल आते रहता था मेरे पास। गुरुआ के दिया है, गुरारू के दिया है 6 गो, परैया के दिया है 5 गो, गुरुआ के दिया है 8+1, 8 गो मेल के, 8 को दिया है मेल के और 1 को दिया है फीमेल के। यानी जहाँ भी फीमेल के दिया वहाँ पास 1 ही दिया, क्योंकि 13% आरक्षण था। और कितना भी सीट दिया, हार्डली तो 20 सीट दिया है किसका, यहाँ टिकट गया शहरी का। तो सब जगह जहाँ जहाँ भी फीमेल का दिया 1 ही सीट दिया है टोटल, और बाकी जगह मेल का ही है। तो टोटल सारा सीट अगर हम जोड़ते हैं भी ना दोस्तों, तो टोटल जोड़ने के बाद भी जो आता है सीट वो 215 ही आता है, 215 ही आता है। यानी 5 सीट यहाँ भी घपला मारा गया। 629 के लिए तो हल्ला हंगामा होवे किया इतना दिन तक, 1 साल तक इसके के चलते हल्ला हंगामा होते रहा, चलते रहा। लेकिन देवो भी क्या है, तो 220 जो सीट था वो 220 के जगह 215 ही दिया है, मतलब यहाँ पास भी घपला मार दिया है। और 2009 का जो सीट था वो भी नहीं दिया है, इस सिर्फ और सिर्फ 2011 का। वही नवादा के देखिए, तो नवादा में 2009 और प्लस में 11 यानी 2011 दोनों का दिया है। और गया जिला में सिर्फ और सिर्फ 2011 का ही दिया है, 2009 का नहीं दिया है। तो दोस्तों यही सीट था। अब किस प्रकार से यहाँ पास मेरिट लगाया है इसका पता करने के लिए आपको RTI करना पड़ेगा। RTI कहाँ कैसे होगा, तो आपको गूगल पे जाना, गूगल पे लिखना RTI जब टाइप करिएगा तो आपका फाइल खुल के आ जाएगा। वहाँ पास फिर आएगा RTI एप्लीकेशन को पूरा फिल करिए, आपका क्या क्या प्रॉब्लम कैसे कैसे का है, उसके बाद फिर आपको बता देगा। 1 महीना के अंदर जवाब आ जाता है कि कितना % किसका किसका आरक्षण दिया, किस प्रखंड में आरक्षण दिया है। तो दोस्तों अभी वीडियो को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। अब जिनका जिनका मेरिट लिस्ट लगा मिठाई उठाई खिलाइए और अब खुशियां मनाइए। एक तो बहुत दिन बाद आप लोग का मौका मिला, समझ रहे हैं, बुढ़ारी में समझिए नौकरी मिला। और जिनको ना मिला उनके लिए तो दुख की बात है ही, इतना बेचारा मेहनत किया, इतना
उम्र में मतलब 40-45 साल की उम्र में रनिंग करना बहुत ही मतलब महान काम है भाई। आप लोग को मतलब बहुत मेहनत आप लोग किए थे, और जिनका मेरिट लिस्ट लग गया समझे उनका जिंदगी सवर गया। जाते जाते मतलब समझे कि आपका बुढ़ारी में एक नौकरी लग गया, आपका समझे कि जिंदगी अब जो बुढ़ारी बोला जाता है बुढ़ारी अब अच्छा से कटेगा। और जिनका नहीं लगा उनका नहीं लगा, कोई बात नहीं, और जिनका लग गया वो मिठाई उठाई खिलाइए। तो ठीक है दोस्तों, हम वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।